अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फरजीन रऊफ। क्या करते हैं आप? मैंने यहाँ पर BS MIT में एडमिशन लिया है। अच्छा, तो आपको यूनिवर्सिटी में क्या सीखने को मिला है यूनिवर्सिटी से? अभी तक तो यूनिवर्सिटी में ये मिला है कि हर तरफ स्नेक्स ही स्नेक्स हैं, कोई Snakes आपका वफादार नहीं है, ठीक है। और कोई भी आपके साथ इतना ज्यादा सिंसियर नहीं है कि जैसे कॉलेज लाइफ के फ्रेंड्स होते हैं। तो इस वजह से अभी तक यूनिवर्सिटी में ये सीखने को मिला है कि किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और किसी की बातों को अपने ऊपर सवार नहीं करना चाहिए। ये क्या आपको किसी फ्रेंड ने, आपकी जो फ्रेंड होगी, उसने धोखा दिया है कि आपको पता चला है कि स्नेक है, या ऐसे ही आपको देखने से? देखने से नहीं, बहुत यानी कि धोखा मिला है। सारी फर्स्ट सेमेस्टर हमारा गुजर रहा है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं, हमारे ग्रुप्स बने हैं। और जब ग्रुप्स बने हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातचीत वगैरह होती है और बहुत ज्यादा ऐसा टोंट किया जाता है, तो उसमें पता चला है कि लोग किस तरह के होते हैं। ज्यादातर आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी में मतलबी लोग हैं, यस, बिल्कुल मतलब ही लोग हैं। और जो इधर समझते हैं कि लॉयल्टी है पड़ी स्टूडेंट में, दोस्तों में, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे? उनको मैं ये एडवाइस दूंगी कि अगर आपने अपना एक दोस्त अच्छा बनाना है ना, तो आप उसके साथ सिंसियर हो, हमेशा उसके बारे में किसी से जाकर बात ना करो। और दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई बात उसके खिलाफ कर रहा है तो पहले आप उससे जाकर खुद पूछो कि वो आपके बारे में ये बात कर रहा है या नहीं कर रहा। पहले जाके क्लियर कर लेनी चाहिए। बिल्कुल और दूसरा, लड़कों ने ना एक अफवाह फैलाई हुई है लड़कियों के खिलाफ कि अगर लड़कियों ने ना फौतकी हुए भी जाना हो ना, फौतकी पर, तो नया सूट सिलवा के जाते हैं। ये सच है? जी, ये बिल्कुल सच है। क्यों? जहाँ तो किसी की डेथ पे रही है, तो फिर क्यों नया सूट? लड़कियों की बात कर रहे हाँ, हैं? लड़कियों की। अच्छा। क्या आपको लगता है लड़के सिलवा के जाते हैं? मुझे लगता है लड़के सिलवा के जाते हैं। अच्छा, अगर लड़के भी जाते हैं तो क्यों जाते हैं, यानी कि फौतकी पे जा रहे पहली बात तो यही, लड़के तो हर वक्त इम्प्रेस करते हैं लड़कियों को, हैं? ठीक है। लड़कियों को इम्प्रेस करते हैं। लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करते हैं। फौतकी पर कोई मरा पड़ा है, कोई इंसान मर गया है, तो वहां लड़की को इम्प्रेस क्यों? अगर वहां पे कोई बहुत खूबसूरत सी लड़की आई हुई है और लड़का इतने गंदे कपड़े पहन कर जा रहा है, तो लड़की तो फिर उसको बिल्कुल भी देखेगी नहीं, ठीक है। और अगर लड़का भी अच्छा तैयार होकर जा रहा है और लड़की भी अच्छे तरीके से जा रही है, तो ऑफ कोर्स कि वो उसको देखेगी और अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो इस तरह से। आपका मतलब ये है कि लड़की देखती है तो लड़का तैयार होता है? तो मेरा अब ये सवाल ये है कि फौतकी पर लड़कियां रोना धोना करने जाती हैं, या? अगर तो उनका बहुत ज्यादा करीबी रिश्तेदार होगा फिर तो ऑब्वियसली उनको रोना वगैरह आएगा। आएगा। वो रियल होता है? आई थिंक सो रियल होता नहीं, है। जो रोना होता है वो रियल होता है? अब जैसे अगर किसी के फादर की डेथ हो जाए तो उसके लिए तो बिल्कुल ऐसे ही होगा ना कि उसकी तो दुनिया वहां पे ही खत्म हो गई है ना। तो इस वजह से उसका रोना तो सही होगा ना, और अगर वो लड़की हुई तो उसका रोना सही होगा। और जो लड़के होते हैं वो भी बाप की डेथ पे बहुत कम ही रोते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जो फुप्पो होती हैं, फुप्पो को ऐसे ही बदनाम किया गया है या सच में ही बुरी होती फुप्पो आग लगाती हैं। है? फुप्पो आग लगाती हैं? यस। कोई फुप्पो की एक आधी आग ना शेयर कर। मेरी फुप्पी ने मेरा सर फाड़ दिया। नहीं, अपनी दोस्त की फुप्पो का कर। आपकी अपनी- दोस्त की भी फुप्पो होगी, वो भी शेयर कर, यार मेरी फुप्पो ऐसे है, वो ऐसे करती है, इतना जुल्म। पहली बात ये, जब हम लोग 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते थे, सबसे पहले जब हमारा रिजल्ट आना होता था तो फुप्पो की कॉल आती थी कि आगे पीछे कभी फुप्पो ने कॉल नहीं की थी, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आना होता था उस दिन फुप्पो की कॉल आती थी और वो कहती थी कि पहले ये सलाम करते थे लेकिन वो सलाम का जवाब नहीं देती थी और डायरेक्ट ये बात करती थी कि रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो और रिजल्ट का पूछने के बाद घर आकर खाना वगैरह ये वगैरह, और आकर अच्छा ताड़े बेटे देते इन्ने नंबर आए ने इन्ने नहीं आए, तो ये वगैरह फुप्पो आग लगाती है। अच्छा, दूसरा, आपको जो ये पता होता है जब कॉल आ रही होती है कि फुप्पो आग लगाने के लिए कॉल कर, मुझे बिल्कुल पता होता है फुप्पो आग लगाने के लिए फिर अटेंड ही ना करें? लेकिन अगर ना अटेंड करे तो वो मम्मा पापा को शिकायत लगाएंगे और फिर आपको पता है कि जो फिर भी आग ही लगाएंगे कि आपके बच्चे बदतमीज हैं, कॉल अटेंड नहीं करते, बड़ों की इज्जत नहीं सही बात करते, ऐसा करते हैं फुप्पो? यस, बिल्कुल फुप्पो ऐसा करती है। फुप्पो को एक प्यारी सी एडवाइस देना चाहेंगे? मैं फुप्पो को ये एडवाइस दूंगी कि जैसे उनके बच्चे रहते हैं ना, उनके वो अपने बच्चों को समझती है, वैसे ही अपने भाइयों के बच्चों को भी समझा करें। तो जो मोस्टली जितने फुप्पो होती हैं वो ऐसा नहीं समझती? नहीं, वो ऐसा नहीं समझ। या उनमें ये मेन के भाई के बच्चे हैं, तो ऐसा क्यों? भाई के बच्चे, क्योंकि उनके अंदर जो भाई होते हैं वो जब उनकी बीवियां आ जाते हैं, आगे उनके बच्चे हो जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड में, इधर जॉब लगी, उनके बच्चे पढ़ना शुरू हो गए, तो फिर बहनों को भी ये अक्सर चीजें बर्दाश्त नहीं होती। चले, ठीक है। थैंक यू।